शांति। 20 मई 2017 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों को ईश्वर की गोद मिली है, तुम्हें नशा रहना चाहिए। बाप ने स्तन द्वारा हमें अपना बनाया है। आज का प्रश्न, बाप ने कौन सा दिव्य कर्तव्य किया है जिस कारण उनकी इतनी महिमा गाई हुई है? उत्तर, पतितों को पावन बनाना, सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाना। ये दिव्य कर्तव्य एक बाप ही करते हैं। बेहद के बाप से ही बेहद सुख का वर्षा मिलता है, जो फिर आधा कल्प तक चलता है। सतयुग में है गोल्डन जुबली, त्रेता में है सिल्वर जुबली। वह सतो प्रधान, वह सतो, दोनों को ही सुखधाम कहा जाता है। ऐसे सुखधाम की स्थापना बाप ने की है, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। आज का गीत है, इंसाफ का मंदिर है ये। ओम शांति। ओम शांति। बाप और दादा मिल करके बच्चों को समझाते हैं। बाप और दादा मिल करके बच्चों को समझाते हैं। कभी बाप समझाते हैं, कभी दादा भी समझाते हैं, क्योंकि यह शरीर दादा का भी है। परम पिता परमात्मा तो रहते हैं परम धाम में। जरूर कोई समय में उनका यह भारतीय घर होता है, इससे नहीं रखना। परम पिता परमात्मा तो रहते परम धाम में। जरूर कोई समय में उनका यह भारतीय घर होता है, तब तो शिव जयंती मनाई जाती। शिवरात्रि कहते हैं ना, शिव जयंती शिवरात्रि मनाई जाती है ना। शिव के बहुत मंदिर भी हैं, तो सिद्ध होता है कि भारत खंड में ही उनका आना होता है। पतित को पावन बनाने व सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाने, क्योंकि अब रावण का राज्य है। रावण को जलाते भी भारत में है। शिवरात्रि और श्री कृष्ण जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। रावण का राज्य भी आधा कल्प चलता है। फिर बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। बस एक ही बार पावन बना देते हैं, फिर आते ही नहीं। तो ना, जो कहते हैं बार बार आते हैं, बार बार नहीं, एक ही बार आते हैं और फिर वो पावन बना देते हैं, फिर आते ही नहीं। बाप का नाम भारत में प्रसिद्ध है। जरूर कोई दिव्य कर्तव्य किया है, तब तो उनका नाम है। जरूर कोई ऐसा कर्म किया, ऐसा कोई कर्तव्य किया जिसकी वजह से उनका नाम है। भगवान ने जरूर ऐसा कोई कर्तव्य किया है जिसकी वजह से उनका नाम है। मनुष्य मनुष्य को पावन बना ना सके। पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है। स्वर्ग नरक ये नाम भी भारत पर ही पड़ा है। किस पर पड़ा है? क्या नाम? भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, उनको परिस्तान भी कहा जाता है। तो जरूर बाप से वर्षा मिला है। बाप अक्षर बहुत मीठा लगता है, उनसे ही बेहद सुख का वर्षा मिलता है, जो सुख आधा कल्प चलता है, जिसकी गोल्डन जुबली सिल्वर जुबली मनाते हैं। सतयुग को गोल्डन जुबली, त्रेता को सिल्वर जुबली कहते हैं। वह सतो प्रधान, वह सतो, दोनों को मिलाकर सुखधाम कहा जाता है। नंबर 1 है सूर्यवंशी, सेकंड नंबर चंद्रवंशी। बाप जब इस भारत खंड में आते हैं तो भारत को पावन बनाते हैं। फिर जब भक्ति शुरू होती है तो कलाएं कमती होती जाती है। झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को माना तमो प्रधान बन जाता है। सब भक्त बन जाते हैं। साधु भी साधना करते हैं बाप को पाने के लिए, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में जाने के लिए। आधा कल्प भक्ति करते हैं बाप को पाने के लिए। जब वह समय पूरा होता है तो फिर बाप आता है भक्तों को सुखी बनाने, भक्तों को सुखी बनाने। आप हो गए सुखी? बाप आते हैं भक्तों को सुखी बनाने। सतयुग में तो सुख शांति संपत्ति सब है, वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है, कभी रोते पीटते नहीं।
ये कौन समझाते हैं? बेहद का बाप। उनका नाम भी चाहिए ना। कलयुग में है ही अंधियारा, भक्ति मार्ग की ठोकरें खाते रहते हैं। स्वर्ग में तो दुख की बात होती नहीं, सब सुखी रहते हैं, इसीलिए भगवान को पुकारते नहीं। इसीलिए भगवान को पुकारते नहीं, क्योंकि सत्युग में सब सुखी रहते हैं, इसलिए भगवान को पुकारते नहीं। सत्युग को सुख धाम, कलयुग को सत्युग को कहा जाता है। वल्लभाचारी वैष्णव लोग समझते हैं कि सत्युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यथा राजा रानी तथा प्रजा सुखी थे, उसको गोल्डन एज कहा जाता है। सत्युग से लेकर जो चक्र में आते हैं, उनके ही 84 जन्म होंगे। बच्चों को समझाया है कि यह झाड़ है, सब पत्ते इकट्ठे नहीं आएंगे। सत्युग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनको हिंदू नहीं कहेंगे। देवी देवताएं तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण गाए जाते, ठीक। जो उनके पुजारी हैं तो वह जरूर उसी धर्म के होने चाहिए। जो देवी देवताओं के पुजारी हैं तो वो भी देवी देवता धर्म के होने चाहिए। क्रिश्चियन क्राइस्ट को याद करते हैं तो उस धर्म के हैं ना। फिर भारतवासियों ने अपने देवी देवता धर्म का नाम क्यों गुम कर दिया है? क्रिश्चियंस क्राइस्ट को याद करते हैं तो अपने आप को क्रिश्चियन धर्म का ही कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं ना। फिर भारतवासियों ने अपने धर्म का नाम क्यों गुम कर दिया है? क्यों गुम कर दिया? तुम जानते हो हम सो देवता थे, जानते हो? हम ही जन्म मरण में आते हैं। हम सो देवता क्षत्रिय बनते हैं, 84 जन्म लेते लेते अंत में आकर शूद्र बनते। शूद्र से फिर ब्राह्मण बनना पड़े, ब्राह्मण बनते हैं ब्रह्मा की औलाद। सभी आत्माएं वास्तव में शिव की औलाद तो है ही। सभी आत्माएं वास्तव में शिव की औलाद तो है ही। वह है बेहद का बाप। उनको परम पिता परमात्मा ओ गॉड फादर अथवा हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। वह है स्वर्ग का रचयिता। अब बुद्धि से बच्चों को काम लेना है। बुद्धि है, बुद्धि है, क्योंकि जन्मते ही सबसे पहले मिलती है बुद्धि, वो भी दिव्य। अब इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत कार्य करेगी। अब इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बंद हो जाएगी, बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। अब बुद्धि से बच्चों को काम लेना है। जबकि बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं तो हम क्यों ना नई दुनिया का वारिस बने? आपका बाप, आपके बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना करे और आपका नाम ना हो उसमें, नहीं हो सकता ना। लेकिन उसने भी कोई डील रखी है, क्योंकि उसके तो सभी बच्चे हैं। अब जो उनका कहना मानेगा वो सपूत, जो नहीं मानेगा वो कपूत। जो सपूत होगा उसके नाम पर उसको कुछ मिलेगा ना, तो वही है। इसलिए सब नंबरवार हो जाते हैं। तो वारिस तो बने ना। अब वह नई दुनिया पुरानी हो गई है, फिर नई दुनिया कैसे बनेगी? गांधी भी गाते थे ना कि नया राम राज्य, नया भारत हो। हम जानते हैं कि अब वह स्थापन हो रहा है। जो नया भारत राम राज्य चाहिए था गांधी जी को, वही अब स्थापन हो रहा है। अभी तुम ब्राह्मणों को ईश्वरीय गोद मिली है। ईश्वरीय गोद का अर्थ समझते हो? निश्चिंत जीवन। निश्चिंत जीवन, इतना निश्चय कि निश्चिंतता अपने आप आपके स्वरूप से झलकेगी। निश्चिंतता आलस्य को नहीं कहते हैं, आलसी को नहीं कहा जाता है। उसको एकदम क्लिक करता है किस समय, क्या, कब, कैसे करना है, तभी तो वह निश्चिंत रहेगा भी और दूसरों को भी निश्चिंत करेगा। ये निश्चय निश्चिंत कराता है कि बाप कैसे कैसे मेरे साथ। ईश्वरीय गोद, आप सभी कहते हो हमने क्या लिया है? ईश्वरीय गोद। ईश्वरीय गोद का अर्थ समझ में आया? क्या होती है ईश्वरीय गोद? वो रॉयल्टी, वो दैवी संस्कार,
वो अपने आप ही आप में दिखाई देने लगेंगे। किसी के कहने की तारीफ करने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी को बढ़ावा देने की जरूरत है, ना किसी की महिमा करने की जरूरत है, अपने आप दिखाई देते हैं। तो ईश्वरीय गोद जिन्होंने ली होती है, प्रैक्टिकल उनके जीवन से दिखाई देता है कि इन्होंने क्या ली है, ईश्वरीय गोद। अभी तुम ब्राह्मणों को ईश्वरीय गोद मिली है, बेहद के बाप को अपना बनाया है। प्रैक्टिकल में ऐसे तो सब कहते रहते हो गॉड फादर रहम करो, परंतु इस समय बाप ने आकर इस तन द्वारा तुमको अपना बनाया है, इस तन द्वारा तुमको अपना बनाया है। वह कलयुगी ब्राह्मण है, कुक की संतान, हम है ब्रह्मा मुख वंशावली। प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा तब तो इतने बच्चे पैदा करेंगे ना, तो यह है ब्रह्मा मुख वंशावली। परम पिता परमात्मा ने अडॉप्ट किया है ब्रह्मा के मुख द्वारा, तो गोया माता भी हो गई। तुम मात पिता, हम बालक तेरे। ओ बाबा, आपने हमको ब्रह्मा मुख द्वारा अपना बनाया है, आपने हमें ब्रह्मा मुख द्वारा अपना बनाया है। ये भी समझने की बातें हैं, यह भी समझने की बातें हैं। ज्ञान सागर एक ही बाप है, ज्ञान से ही सदगति अर्थात दिन होता है, अज्ञान से रात होती है। कलयुग तो रात है ना, इनको भक्ति मार्ग कहा जाता है। शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं, उनसे कोई बाप के पास पहुंचने का रास्ता नहीं मिलता है। बाप आते ही हैं कल्प कल्प, शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर वे आते हैं, उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवता नमः, फिर क्या कहते हैं, शिव परमात्मा नमः। ब्रह्मा है इस साकार सिजरे का बड़ा। अभी प्रैक्टिकल में बाप आते ही है संगम युग पर। अभी यादव भी हैं, कौरव भी हैं और पांडव तो है योग बल वाले शक्ति सेना। यादव भी इस समय है, कौरव भी इस समय है, और आप पांडव क्या है, योग बल वाले शक्ति सेना। तो अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा प्रैक्टिकल में ब्रह्मा तन में पधारा है। उस निराकार शिव का मंदिर भी है, शिवरात्रि मनाई जाती है, परंतु गवर्नमेंट ने शिव जयंती की छुट्टी भी निकाल दी है। औरों की जयंतियां मनाते रहते हैं और शिव जयंती की छुट्टी निकाल दी है। औरों की जयंतियां मनाते रहते हैं, धर्म की ताकत तो है नहीं, इसलिए अनराइटियस, अनलॉफुल, इनसॉल्वेंट बन पड़े। नो प्योरिटी, नो पीस, नो प्रॉस्पेरिटी। इस ही भारत में 5000 वर्ष पहले जब गोल्डन जुबली थी तो प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी, कभी अकाले मृत्यु नहीं होता था। भारत जैसा ऊंच संपत्तिवान और कोई हो ही नहीं सकता। भारत खंड है सबसे ऊंच, उनकी हिस्ट्री भी बनी हुई है। पावन भी ये भारत तो पतित भी ये भारत बनाए। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही ये चक्कर लगाकर शूद्र वर्ण में आए, फिर शूद्र वर्ण से अब ब्राह्मण वर्ण में आए हो। देवताओं से भी ब्राह्मण वर्ण ऊंच चोटी पर है। सत्युगी देवताओं की जो महिमा है वे बाप की महिमा से अलग है। बाप को कहते ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, फिर देवताओं को कहेंगे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, वहां विकार की बात ही नहीं। शास्त्रों में तो बहुत गपोड़े लगा दिए कि श्री कृष्णपुरी में भी कंस रावण आदि थे, वास्तव में तो इस समय कंसपुरी है, फिर सत्युग में होगी श्री कृष्णपुरी। यह है संगम, इसलिए ही उन्होंने कंस, जरासंधि, रावण आदि को सत्युगी देवताओं से मिला दिया है। यह है ही आसुरी रावण संप्रदाय। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो। क्या बने हो? नशा चढ़ता है। ईश्वरीय गोद में आकर पवित्र बन, फिर 21 जन्मों के लिए दैवी गोद में जाते हो। 8 जन्म दैवी गोद, फिर 12 जन्म क्षत्रिय गोद। अभी हो ईश्वरीय गोद में, 8 जन्म दैवी गोद, 12 जन्म क्षत्रिय गोद। भारत में ही गाया हुआ है कि कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे।
सो तुम ही वे कुमारियां हो। अभी तुम हो ईश्वरीय कुल के, दादा है शिव बाबा, बाप है ब्रह्मा, तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। वर्षा उस बेहद के बाप से मिलता है, देने वाला वह है, वह तो निराकार है। वह राजयोग अब कैसे सिखलावे? नर से नारायण बनाने लिए जरूर साकार शरीर चाहिए, चाहिए ना। तो इस पतित तन में आते हैं जिसने 84 जन्म लिए हैं। यह बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है जहां स्वयं गॉड बैठ राजयोग सिखलाते हैं, राजाओं का राजा बनाने। गीता का रचयिता श्री कृष्ण नहीं, गीता माता ने श्री कृष्ण को जन्म दिया। गीता का रचयिता श्री कृष्ण नहीं, गीता माता ने कृष्ण को जन्म दिया। जो देवता बने उन्हों को जन्म मिला शिव बाबा से। शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा, यह तुम्हारा है बेहद का संन्यास, वह है हद का रजोगुनी संन्यास, वह निवृत्ति मार्ग का संन्यास। तुमको वैराग्य आया है इस पुरानी चीची दुनिया से। तुम जानते हो कि यह तो अब खत्म होने वाली है। इसमें तो क्यों ना हम स्वर के रचयिता बाप को याद करें। बाप कहते लाडले बच्चे, तुम बहुत जन्मों के बाद आकर मिले हो, बहुत जन्मों के बाद आकर मिले हो, मिले हो। तुमने 84 जन्म पूरे लिए हैं। अब तुमको फिर देवता वर्ण में जाना है, जाना है, जाना है। इसमें परहेज भी बहुत है। अशुद्ध चीज खा न सके, देवता वर्ण में जाना है, जाना है। परहेज के नाम से ना डर से जाते हैं, परहेज। अशुद्ध चीज खा न सके, करेंगे परहेज। जिन्होंने संगम पर परहेज कर ली ना, सत्यों की बादशाही उन्हों की। और जो संगम पर ही ये इधर उधर उधर इधर ये अशुद्ध चीजें खाते रहते हैं और सारा समय ये कलयुग के ही चक्कर काटते रहे। ये कलयुग की चीजें ही उन्हों को बड़ी पसंद आती है। जिन्होंने सत्संग में जाना होता है ना, उन्हों को कलयुग की चीजें पसंद ही नहीं आती है। ऑटोमेटिक वैराग्य आ जाता है, नहीं नहीं हम तो फर्स्ट क्लास वाली चीज लेंगे। माना बाबा ने नया ब्रेड निकाला सत्युग के लिए, सोचो अब जिसको लेना है ले लो। महंगा है, महंगा माना परहेज वाला है। और जो संगम पर परहेज से चाहिए ना, वो एकदम स्वस्थ रहता है। संगम पर भी स्वस्थ रहता है। परहेज हमारे भले के लिए, नहीं तो जल्दी शरीर छोड़ना पड़ेगा, गर्भ जेल में जाएंगे, फिर वापस से धक्के खाने पड़ेंगे। तो परहेज कर लो, उम्र बढ़ जाएगी, तंदुरुस्ती भी आ जाएगी, खुशी भी बनी रहेगी। और क्या चाहिए? पवित्रता मिली तो सुख शांति तो आएगी ही आएगी। जहाँ पवित्रता वहाँ सुख शांति होगी ही होगी, प्रॉपर्टी भी मिलेगी। ऑटोमेटिक जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता प्राप्त करेंगे तो प्रॉपर्टी भी आ जाती है। तो वंडरफुल है। तो संगम पर जो चाहिए वो सब मिल सकता है, लेकिन थोड़ा बुद्धि भाव के साथ लगा के रखेंगे तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक। बाप कहते लाडले बच्चे, तुम बहुत जन्मों के बाद आकर मिले हो। तुमने 84 जन्म पूरे लिए हैं। अब तुमको फिर देवता वन में जाना है। इसमें परहेज भी बहुत है, अशुद्ध चीज खा ना सके। बाप कहते मैं संगम पर आता ही हूं मूत पलिती कपड़ों को पावन बनाने। अब मौत सामने खड़ा है। यादव कौरव और पांडव भी हैं तो जरूर पांडव पति भी होगा। पांडव पति पिता परमात्मा को कहेंगे। तुम फिर हो पंडे, राह बताते हो सुखधाम शांतिधाम की, इसलिए तुमको पांडव शिव शक्ति सेना कहा जाता है। यादव यूरोपवासी तो अपने कुल का नाश करते हैं। भारत में है पांडव और कौरव, जिनके लिए कहते हैं कि असुरों देवताओं की युद्ध चली। तुम अभी देवता नहीं हो, बनना है। श्रीमत से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, बाकी सब की है आसुरी रावण मत। देखो जैसे बाबा श्रीमत दे अगर पालन करेंगे ना तो देवता ही संस्कार आएंगे। अगर अपनी मत चलानी है तो पहले भी असुर थे, अब फिर असुर ही रहेंगे। आधा कलप रावण की मत चलती है,
अभी तो सारी दुनिया तम प्रधान है। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जहाँ बाप बैठ राजयोग सिखलाते हैं। ये राजाई स्थापन हो जाती है तो यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है, यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। फिर ड्रामा अनुसार जो भी शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के वही निकलेंगे। सन्यासियों के फॉलोअर्स बहुत होंगे। सभी पाप धोने गंगा पर जाते हैं, सभी पाप धोने गंगा पर जाते हैं। अब गंगा नदी तो किसी को पावन कर नहीं सकती, वह तो पानी के सागर से निकली हुई है। ज्ञान गंगाएं तुम हो जो ज्ञान सागर से निकली हो, बाकी गंगा कोई पतित पावनी होती नहीं। बच्चों को फिर से भक्ति का फल बेहद सुख का वर्षा देने आया हूँ। जो बाप से आकर पढ़ेंगे वही स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। इस ड्रामा चक्र को भी समझना है। चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। गवर्नमेंट ने भी चक्र निकाला है, 3 शेर दिखाकर फिर नीचे लिखते हैं सत्यमेव जयते। आज शिव बाबा तुम सब पार्वतियों को आकर अमर कथा सुना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बनाने। इसको ये सत्यनारायण की कथा व अमर कथा कहा जाता है। ये कथा एक ही बार सुनकर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, बाकी सब हैं बचे दंत कथाएं, बाकी सब हैं बच्चे दंत कथाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, देवता वन में जाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी है, कोई भी अशुद्ध चीज नहीं खानी है। दूसरा पॉइंट, इस पुरानी छीछी दुनिया जो कि अब खत्म होने वाली है, इससे बेहद का वैराग्य रख स्वर्ग के रचयिता बाप को याद करना है। आज का वरदान, सर्व प्राप्तियों की समृद्धि से उदासी को तलाक देने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भव। संगम युग पर सभी ब्राह्मण बच्चों को बाप द्वारा खुशी का खजाना मिलता है। इसे कुछ भी हो जाए, भले शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी के खजाने को नहीं छोड़ना। सदा सर्व प्राप्तियों की समृद्धि में रहना तो उदासी को तलाक मिल जाएगी। धंधे दोरी में भले नुकसान भी हो जाए तो भी मन में उदासी की लहर ना आए, क्योंकि अखुट प्राप्तियों के आगे ये क्या बड़ी बात है। अगर खुशी है तो सब कुछ है, खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं, है ना। जिसे प्राप्तियां याद रहती है ना वही खुश रहता है, और जिसे प्राप्तियां भूल जाती हैं वो उदास हो जाता है। कईयों को ब्राह्मण जीवन में निरसता आ जाती है, माना नीरस, कुछ हो ही नहीं रहा, वहीं के वहीं, माना उन्हें याद ही नहीं कि हमें रोज क्या प्राप्ति होती है। जिसको याद नहीं वो खुश रहता नहीं, जिसको याद है उसके पास उदासी जाती नहीं। तो उदासी को इस जन्म में क्या मिल गया? तलाक, कि वापस जा नहीं सकती। तलाक का अर्थ हुआ पूरा संबंध खत्म। उदासी आपके साथ चिपकी हुई थी, जब आपने उसको दे दिया तलाक तो अब आपका उससे कोई कनेक्शन नहीं है। माना आपने क्या दे दिया उसे? तलाक। किसको? उदासी को। तो उदासी को तलाक तभी मिलेगा जब आपको ये याद रहेगा कि हमें मिला क्या क्या है। तो इस जन्म में उदासी को क्या मिल जाएगा? तलाक। आना उसका आपके साथ कोई भी संबंध नहीं रहेगा। आज का स्लोगन, मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाने के लिए सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। ओम शांति। ओम शांति।